हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम विविध जीएस और जीके के कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे कि वीडियो, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही ये बेल आइकन जो है इसको दबाना बिल्कुल भी, इसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे आपके किंग बेंसले, ठीक है, किंग बेंसले थे। नेक्स्ट है आपका, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? ये गिराया गया था 1945 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो वह हॉकी से संबंधित है, धनराज पिल्ले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया था? 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो क्या है भारत का राष्ट्रीय पुष्प? कमल है। बांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी में और एसएससी में। हाँ, कुछ जैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये इजी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होता है, उसमें जो लेवल होता है तो वो इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको जो है, आपको तो सभी क्वेश्चन पढ़ने, इजी भी पढ़ने और मॉडरेट क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। तो आगे मैं आपको मॉडरेट भी कराऊंगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आप स्किप ना कीजिए और इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है 120 क्वेश्चनों को कवर किया गया है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो ये कहाँ पर है? हड़प्पा में है, ठीक है। कहाँ पर है? हड़प्पा में। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट आपका, यह नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है। तो कौन सी नहीं निकलती है? यमुना नदी नहीं निकलती। नेक्स्ट है आपका, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो ये वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। कौन सी? तो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12, रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। नेक्स्ट आपका, 1857 विद्रोह क्या है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश सेना में 1857 का विद्रोह क्या था? ये ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो अलीगढ़ क्यों मशहूर है? अलीगढ़ जो है ताले बनाने के लिए मशहूर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो ये किस, कहाँ पर है? विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है आपका? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये किस धर्म के लोग मनाते हैं? ये सिख धर्म के लोग मनाते हैं। कौन सा? वैसाखी त्यौहार। नेक्स्ट आपका, शाहनामा किसकी कृति है?
तो शाहनामा किसकी कृति है? ये आपकी फिरदौसी की कृति है। ठीक है। नेक्स्ट आपका मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा हुआ है। तो गंगा के तट पर कौन सा है? कानपुर शहर बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत का कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर में अंगूर सबसे ज़्यादा होते हैं? तो ये नासिक शहर में होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो ये नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। कब काटी जाती है खरीफ की फसल? ये नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। नेक्स्ट आपका हिमानी, जिसको ग्लेशियर बोलते हैं, बर्फ़ का एक विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्षस्थल पर छाया रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है गलत हो गया। ये कब, मतलब किसके बीच लड़ा गया था, ये ना पूछने के, इसने कब लड़ा गया था ये पूछ लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से हैं। ठीक है, अजमेर जो है। नेक्स्ट है आपका यह एक ऐसा मुगल राजा है जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो कौन है? अकबर। नेक्स्ट है आपका गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो कब कराया गया था? 1964 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, जो कि अब हटा दिया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कौन सी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक में निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? वो आपकी गोदावरी नदी निकलती है। नेक्स्ट आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 1757 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो किसके सहयोग से किया था? तात्या टोपे के सहयोग से। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? रंगून में हुई थी। आपको पता ही होगा, अंग्रेजों ने उसको रंगून भेज दिया था। ठीक है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे इसके? A.O. ह्यूम। ठीक है, 1885 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? C. राजगोपालाचारी। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो ये बांग्लादेश का लिखा है। ठीक है। दोस्तों, जैसे मैं आपको इन्फॉर्म कराना चाहता हूँ, जैसे कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जो है सर्च कर सकते हो। उसमें सब्जेक्ट वाइज जो है मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ, 15-15 मिनट की, 10-10 मिनट की वीडियोस बनाता हूँ, और उसमें जो है MCQs और वन लाइनर क्वेश्चनों को कवर कराता हूँ। क्योंकि बुक्स वगैरह तो आप जो है कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो थॉटिकली आप जैसे कि काफ़ी पढ़ लेते, तो मैं केवल 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो जिससे आप अपने एक रिविज़न जो है 1 घंटे आप बैठ के कहीं भी रात में या जब आपको टाइम हो तो अपना रिवीजन एक बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी सारी वीडियोस को सर्च कर सकते हो और वहाँ से इनको देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये किसके बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है।
लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है, ये पातालपुरी में है। कहाँ पर है, पातालपुरी में है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो किस में होती है ध्वनि की चाल, ये स्टील में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य की धातु। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा तत्व है, जो सल्फर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो ये किसकी थी, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, मंदिरों की पुण्यतिथि पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, मंदिरों की पुण्य भूमि किसको कहा जाता है, तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मालीगांव में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है, ग्रामीण स्वायत्ता है। कौन सी है, ग्रामीण स्वायत्ता। नेक्स्ट आपका, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है, तो क्या होता है, शहतूत की पत्ती होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड बोलते हैं, इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने गाया, ये प्रदीप ने गाया है। किसने गाया है, प्रदीप ने गाया है। नेक्स्ट आपका, वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, घनत्व के कारण होता है वायु का दबाव। नेक्स्ट आपका, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है, वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं, तो ये किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं, तो अमीबा में कितने होते हैं, एक होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अगर फास्ट लग रही तो इसको आप स्लो करके देख सकते हैं यूट्यूब सेटिंग में जाके, और इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कराता हूँ जिससे कि आपके कम से कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकें, और मेरा बस यही मोटिव है। नेक्स्ट आपका, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, तो ये कब बना था, ये 1963 में बना था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। क्या है, मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, किसकी, मुख्यमंत्री की। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, तो इसका क्या है, चंद्रमा है। नेक्स्ट आपका, चौथकर किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये मराठों के द्वारा ठीक है, लिया जाता था। दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कराना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ जैसे कि हमारी टाइमिंग भी देख सकते हो आप, जो डिस्कशन में दिए हुए डिस्कशन दो जो जाके जो है उसमें जो है सभी क्लासेस की टाइमिंग देख सकते हो, जैसे मंडे को किसकी क्लास होती है आपकी। ठीक है, वीकली आपकी करंट अफेयर तो वीकली चलती है, लेकिन मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को जो है हम अलग अलग बुक्स कवर कराते हैं, और कुछ ट्रेंडिंग जीके के टॉपिक्स बताते हैं। यूपी की जीके को कवर कराते हैं। एक आपका स्पीडी चल रही है, तो स्पीडी रेलवे की जो स्पीडी है उसको कवर कराते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वह रेलवे के लिए, वह जो है आपका यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएससी, ठीक है, एसएससी, सभी के लिए जो है बहुत ही लाभदायक है। तो उसको आप स्पीडी को पूरा देखिएगा, उसकी पूरी सीरीज़ को, सारे पार्ट्स को आप देखिएगा। और एक दिन हम जो है उसका जीएस का पॉइंटर भी कराते हैं, जैसे पॉइंटर जो होती है ना, सामान्य अध्ययन की पॉइंटर है, तो उसको भी लेके चल रहे हैं हम, तो आप उसको भी देखिएगा, उसकी सीरीज़ को भी देखिएगा। ठीक है, तो ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर उस सबको फॉलो कीजिए, हमारे जो टाइम टेबल है उसको फॉलो कीजिए, और सभी वीडियोज़ को फ्री देखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुग़ल बादशाहों का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले बाबर आया था, उसके बाद हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी, फिर इस्लाम शाह सूरी, फिर हुमायूं, फिर अकबर आजम, फिर जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, फिर उसके बाद आलमगीर, बहादुर शाह जफ़र, नेक्स्ट आपका जहादार शाह, उसके बाद है फ़र्रुखशियार। ठीक है। नेक्स्ट आपका रफ़ी उल दरजत, इसके बाद शाहजहाँ द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहाँ तृतीय, ठीक है, शाहजहाँ तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय,
ठीक है, तो ये इसका क्रम है, जिसको आप 2-3 बार देख लोगे तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सौरमंडल किसने सौरमंडल खोज किसने की थी, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन। सौरमंडल किसने की खोज जो किसने की थी, कॉपरनिकस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका भूदान आंदोलन किसके द्वारा किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी, तो ये लॉर्ड मेकाले ने शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्लाइंग सिख जो है किसको कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। ठीक है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है। ठीक है, यह आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट आपका उदय शंकर जो है किससे संबंधित है, उदय शंकर जो है किससे संबंधित है, ये नृत्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आपका घरेलू उपयोग में पाए जाने वाला चीनी में पाया जाता है सुक्रोज, क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, तो कौन थे, दादा साहब फाल्के। ठीक है, फिल्म जगत में एक पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो कौन रह चुके हैं, फखरुद्दीन अली अहमद रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पुस्तक वार एंड पीस, इसके लेखक कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट आपका मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है, कौन सी, फ्रीऑन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे, आत्माराम शर्मा। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, YV चौहान, महाराष्ट्र के। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है, जिला परिषद होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती, कौन सी, कावरत्ती। श्रीलंका की मुद्रा क्या है, रुपया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। ठीक है, दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है या कोई क्वेश्चन गलत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला प्रथम भारतीय कौन था, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक से। ठीक है, ये कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है आपकी, ये देहरादून में है। नेक्स्ट आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री से 30 पूर्व देशांतर पर। ठीक है, 82 डिग्री 30 अक्षांश पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट आपका कौन सा राज्य है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका कौन सा देश है जो नाथुला दर्रा के पार है, चीन। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है, क्षोभमंडल होती है। ठीक है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। ठीक है, पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर। नेक्स्ट आपका भारत का कौन सा राज्य है जो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो कौन सा है, असम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत कौन सा राज्य है जहाँ सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, तो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत के किस शहर में जंतर मंतर है, तो कहाँ पर है, दिल्ली में है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। तेलुगु किस राज्य की भाषा है, राज्य की राजभाषा है, ये आंध्र प्रदेश की है तेलुगु। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कितने होती है, 11। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बैंकिंग में पूछा गया है, बैंक में जो है, रेलवे में, SSC में।
नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया में। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? कालिदास ने। ठीक है, किसने लिखा था? कालिदास ने। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर होते हैं। ठीक है। कौन सा राज्य जो भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सी कायांतरित शैल है? संगमरमर। नेक्स्ट है आपका सार्क का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये सार्क का पूर्ण रूप है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डेगामा ने। ठीक है, किसने की थी? वास्को डेगामा ने। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का। नेक्स्ट आपका प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से लेकर 1918 में लड़ा गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव की। नेक्स्ट आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फुले ने। नेक्स्ट आपका भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति किस नाम से प्रसिद्ध है? ये आपका दादा भाई नौरोजी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये 12 मार्च 1930 को जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको आगे बढ़ाया था। दोस्तों आज ये थे आज के जो है वन लाइनर विविध क्वेश्चन जो है जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।